तीन मशीनें हैं वेयर हाउस में, ये सबसे पॉपुलर है। अगर आपको ये तीन मशीनें आती है, एज अ ग्रो कर रहे हो आप, इधर उधर हेलो एवरीवन, वेलकम टू देसी जैबर। मेरा नाम यतिन है और आज मेरे साथ है सुरिंदर। हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं फोकलिफ्ट ड्राइविंग से। शुरू मैं करता हूं क्योंकि मैंने फोकलिफ्ट ड्राइविंग ज्यादा करी है, इवन कि सुरिंदर ने भी करी है, क्योंकि सुरिंदर को भी बहुत कुछ पता है फोकलिफ्ट के बारे में, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में है। उसने बहुत सारे पैलेट लोड करवाए हैं, अनलोड करवाए हैं। बट मैं बताता हूँ कि अगर जो फोकलिफ्ट का स्टार्टिंग अगर किसने लाइसेंस लेना है ना, तो उसके लिए तो ये है कि उसने 2 दिन की क्लासेस लगानी है। एक दिन की थ्योरी होती है, उसके साथ प्रैक्टिकल, अगले दिन टेस्ट होता है। लाइसेंस बनता है $500 में। आपके पास 15 दिन में लाइसेंस आ जाता है। उसके बाद जॉब ढूंढने में थोड़ी मुश्किल होती है, वो भी अगर आप वेयर हाउस के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हो तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। अगर जॉब पे आए हम, तो जॉब बहुत सारी जॉबें डिपेंड करती है कि आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, क्या चीज का रोल है आपका। कहीं जगह पे आपको ट्रक अनलोड करने होते हैं, लोड करने होते हैं। कहीं जगह पे आपको कंटेनर लोड करने होते हैं, कंटेनर अनलोड करने होते हैं। कहीं जगह पे आप यार्ड के बीच में होते हो और आप फोकलिफ्ट एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हो। एक वेयर हाउस के 2 सेक्शन होते हैं, आप वहीं के इन बिटवीन जाई जा रहे हो दोनों के। बेसिकली आपको पैलेट उठाना होता है जो ट्रक में अनलोड या ट्रक में लोड करना होता है या अनलोड करना होता है। कभी खाली पैलेट उठा लिया आपने, एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस बिल्कुल पास पास में लेके जा रहे हो, दोनों वेयर हाउस अगर कंबाइन है, या आप ट्रक लोड कर रहे हो या अनलोड कर रहे हो। जो लोड करना होता है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, फर्क होता है कि जब टेक्निक्स होती है कि आपने कैसे लोड करना है उसको, ये नहीं कि कैसे भी रख दिया। आपको बिल्कुल फ्रंट के साथ लगा के रखना होता है। ऐसी जो टेक्निक्स है ना, वो आपको फोकलिफ्ट चला के जब आप वेयर हाउस में चलाते हो वही चीजें हमें पता चलती है। फोकलिफ्ट से यूजली हम, जैसे कि यति ने बताया, कि पैलेट उठाते हैं, लोड करते हैं, लोड करते हैं, मेनली यही काम होता है फोकलिफ्ट से। कई वेयर हाउस में मैंने देखा है कि फोकलिफ्ट से यूजली पैलेट तो लोड करते ही हैं, लेकिन साथ में जैसे कि टिम्बर हो गई, जैसे कि दूसरे वेयर हाउस टिम्बर वगैरह का काम करते हैं, वहां पे टिम्बर लोड करते हैं नीचे क्लट्स लगा के, वो भी काम होता है। लोहे का या फिर स्टील का काम होता है, जैसे कि आप सरिया वगैरह लोड करते हो, वो भी फोकलिफ्ट से लोड करते हैं। पाइप्स वगैरह बहुत कुछ, मतलब बहुत सारे काम है फोकलिफ्ट के वेयर हाउस के अंदर होते हैं कि आपके पास स्टैक करने हैं, पैलेट डबल स्टैक करने हैं, ट्रिपल स्टैक करने हैं, बहुत सारे वैसे काम होते हैं। तो मैंने काफी फोकलिफ्ट चलाई है। यहाँ पे मैं आपको बाद में बात करेंगे फोकलिफ्ट के बारे में। पहले मैं थोड़ा ट्रक के बारे में बता देता हूँ आपको कि मैंने 7 साल से ट्रक चला रहा हूँ। 7 साल बहुत होते हैं ऐसे ट्रक में, तो मैंने सारे ट्रक चला रखे हैं। चार जो हैवी रिजिड होता है, बी डबल, सिंगल, सेमी, रोड रेस, सो बेसिकली ऑल ऑफ टाइप्स ट्रक मैंने चला रखे हैं। तो ट्रक में जॉब कैसी रहती है? ट्रक में आप यूजली डे शिफ्ट चूज कर सकते हो, नाइट शिफ्ट चूज कर सकते हो। नाइट शिफ्ट की जॉब बहुत कम रहती है ट्रक में। आप अगर आप एचआर चला रहे हो, स्टार्टिंग में इंडस्ट्री में हो, आप एंटर कर रहे हो, एचआर से स्टार्ट करते हो, आपको लाइसेंस लेना पड़ता है एचआर। तो अगर आपके पास लाइसेंस है, ट्रक चलाना है, फोकलिफ्ट चलानी है, वो सारा आपको चूज कर सकते हो। देखो देखो इसमें बेनिफिट की बात करो अगर ट्रक चलाने में, तो आई थिंक पे वाइज कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है, तो सेम ही पे रहती है इसमें। अगर आपको रोड पे ज्यादा बाहर रहना पसंद है कि आपको अंदर काम नहीं करना, तो थोड़ी आपको वो बढ़िया एडवांटेज है। लाइक डिपेंड और करता है कि आपको अंदर काम करना पसंद है, बाहर काम करना पसंद है, कि आप इंडिविजुअली किसी को ऑर्डर फॉलो नहीं करना चाहते, ये कर वो कर। तो आई थिंक ट्रक ड्राइविंग इस बात है। आई थिंक फोकलिफ्ट में ये होता है थोड़ा कि, थोड़ा भी क्या, ज्यादा ही होता है कि आपका हमेशा सुपरवाइजर कोई ना कोई आपके वेयर हाउस में आपको देख ही रहा होगा। वो अगर आप सुबह आए हो, काम शुरू किया आपने, तो आपकी सर्टेन जॉब्स होती है कि आपने अभी इतने बजे लोड करना है ट्रक, इतने बजे अनलोड करना है, इतने बजे से पहले जाएगा। तो वो आपका वेयर हाउस सुपरवाइजर आपको हमेशा बता रहा होता है कुछ ना कुछ कि हाँ बाहर आके पैलेट लोड कर दे, हाँ अंदर जाके ये कर दे, वो कर दे, दिस डू दैट, डू दिस डू दैट। तो सारा दिन आपको यही होता है कि कुछ ना कुछ करना ही करना है। और अगर आप 5 मिनट 10 मिनट आपके पास रिलैक्स, आप सोच रहे हो कि हाँ मैं 2 मिनट खड़ा हो जाता हूँ,
तो डिपेंड करता है किस वेयर हाउस में हो आप, आपका सुपरवाइजर कौन है। अगर कोई आपको देखता है कि हाँ खड़ा हुआ है ये बंदा, वो कहेगा, आपको आपको बुला लेगा दूर से कि कैन यू कम हियर एंड डू दिस। आई थिंक ये बढ़िया बात है ट्रक में कि ये बंदा 2 मिनट पार्क लगा के 10-15 मिनट बैठ सकता है कि हाँ मैं थक गया हूँ अभी मैं कुछ नहीं करता, और उसको कोई ज्यादा कुछ बोलता नहीं है। अनलेस की कई कंपनियां उनका नेविगेशन वगैरह चेक करती है, बट 10% कंपनियां होगी जो बोलेगी ट्रक ड्राइवर को कि तुम खड़े क्यों हो वहां पे। बट आई थिंक 90% कंपनियां तो सुरिंदर यही बोलती है ना कि कोई चक्कर नहीं, खड़े हैं, रेस्ट ले रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे, ज्यादा फोकस नहीं करती। या ट्रक ड्राइवर का मतलब अगर काम की बात करो तो अगर आप रोड पे ड्राइव करके कहीं पे डिलीवरी करने जा रहे हो तो आपको जस्ट खाली कर्टन मूव करने हैं। अगर आप शॉर्ट लाइन चला रहे हो, कर्टन मूव करके आप बोलो को ड्राइवर को पेपर दे दो, वो उतार लेगा अपने पैलेट। आपने कर्टन बंद किए, पेपर के साइन लिए, ओके डिलीवरी डन की, तो नेक्स्ट डिलीवरी पे जाते हो। तो डिपेंड, यहाँ पे एचआर की बात कर रहे हैं शॉर्ट लाइनर की, तो डिपेंड उस पर ही करता है कि आप क्या करना चाहते हो। आपको बाहर रोड पे रहना पसंद है, वेयर हाउस में आप आई थिंक फोकलिफ्ट चलाना चाहते हो। अगर आप, कई बार होता है कि बंदा थोड़ा यंग होता है और उसको वेयर हाउस में जॉब मिल जाती है एज ए पैलेट पे जो डब्बे रखते हैं, या फिर कंटेनर जो हैंडल लोड करते हैं, मैनुअली हैंडल लोड करते हैं, वहां पे होता है बंदा। तो बंदा सोचता है यार नहीं, यहाँ पे तो पैसे भी कम होते हैं उनके, कि मैं फोकलिफ्ट का लाइसेंस बना लेता हूँ वहां पे। एक तो जॉब इजी हो जाएगी थोड़ा, दूसरा ये भी हो जाएगा कि मैं पे बढ़िया हो जाएगी। तो दोनों ऑप्शन रहती हैं। अगर आप वेयर हाउस में हो तो आप सोच रहे हो कि फोकलिफ्ट, आई थिंक बहुत इजी है, इजी टू गेट लाइसेंस। 2 दिन का कोर्स जैसे जैसे ने बताया, बहुत इजी है, प्रैक्टिकल होता है, बस इजी आपकी फोटो खींच लेते हैं, आपका लाइसेंस घर पे आ जाता है। तो वेरी मच वेरी सिंपल, हार्ड नहीं है। अगर आपको गाड़ी चलानी आती है, आपके पास कार का लाइसेंस है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट इजी टू ड्राइव। तो एक और बात करनी थी कि जैसे अभी तूने एक बताया ऑडियंस को कि टिम्बर का काम होता है, मेटल का काम होता है। आई थिंक अगर आप स्टार्टिंग में जा रहे हो पैलेट वर्क में, जहाँ पे मोस्टली पैलेट या जो केजीज होते हैं वहाँ पे सामान होता है, उसके बाद ना आपके पास चॉइस होती है जब आप जॉब्स चेंज करते हो कि आपने कहाँ जाना है। जैसे जब आप इंटरव्यू देते हो और आप वो कहेंगे कि आप कितने टाइम से चला रहे हो, तो आप कहोगे मैं 2 साल 3 साल से चला रहा हूँ, तो वो आगे से पूछते हैं कि आपको कैसी जॉब चाहिए, डे शिफ्ट चाहिए, आफ्टरनून शिफ्ट चाहिए या नाइट शिफ्ट चाहिए। आप अगर बोलोगे डे शिफ्ट या आफ्टरनून आपको जो भी चाहिए, उसके बाद वो पूछेंगे आपसे कैसा काम या कुछ भी आपसे, क्योंकि हर चीज पूछते हैं बिफोर कि वो आपको उस रोल में पाए, फिर आप फिर कहो मुझे ऐसा काम नहीं करना। अभी मैंने क्या करा है, स्टार्टिंग से ही मुझे पैलेट वर्क और केजीज में ही इंटरेस्ट था, और मुझे टिम्बर या लोहे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि इनका काम डिफिकल्ट नहीं होता, पर इनका कहीं टिम्बर का मोस्टली या सैंड का, रेत का, इनका काम मोस्टली बाहर होता है, वेयर हाउस के थोड़े से बाहर, जहाँ पे ना शेड होता है ना कुछ होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में तो थोड़ा काम करा वैसा, बट उसके बाद जब भी मैंने कोई जॉब ढूंढी और मेरे को एजेंसी ने पूछा कि कैसी का काम, कैसा काम चाहिए, तो फिर मैंने उनको बता दिया कि मुझे डे शिफ्ट चाहिए और मुझे पैलेट वर्क चाहिए, या तो कोई केजीज वर्क चाहिए, या मैं ट्रक लोड कर दूंगा अनलोड कर दूंगा, क्योंकि हीप्स ऑफ जॉब टू लोड द ट्रक एंड अनलोड द ट्रक। तो वो आपको ये नहीं होता कि अगर आप ज्यादा नखरे मार रहे हो तो आपके पास जॉब नहीं है। आप उनको बता सकते हो कि मेरी ये प्रेफरेंस है, और आपको विद इन 2 या 3 दिन आपको वो फोन कर देते हैं कि हाँ हमारे पास एक रोल है, आपने करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम कैजुअल होता है, ये होता है कि आपको फुल टाइम जॉब नहीं मिलती, बट बहुत सारी कंपनी है आपकी जो आपको जॉब मिलेगी जहाँ पे आपको। जतिन, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अपॉर्चुनिटी की, जैसे मैंने देखा है कि कुछ लोग, मतलब जिन्होंने पहले, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ 4-5 साल वो फोकलिफ्ट चला रहे हैं, अब बाद में वो वेयर हाउस में मैनेजर या उनकी प्रमोशन ले लेते हैं। अगर कोई बंदा मैनेजर या फिर ट्रांसपोर्ट मैनेजर या सुपरवाइजर को छोड़ के आता है, अगर वो पुराना है बंदा, तो वहां पे अगर वो जॉब लेता है एज ए मैनेजर जो फोकलिफ्ट चला रहा है, अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो कल के मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उसके पास ये भी ऑप्शन होती है कि हाँ भी उसने सुपरवाइजर बन गया, वहां पे ज्यादातर जो वेयर हाउस है वहां पे ट्रांसपोर्ट कंपनी है, तो वहां पे ट्रक वगैरह डालने की ऑप्शन रहती है कि हाँ भी तो अंदर सुपरवाइजर है मैनेजर है तो अपना ट्रक डालो एक दो या फिर 3 है, आपके पास ऑप्शन है या कुछ नहीं होता है ऐसा?
देखो, जब आप फोकलिफ्ट चलाते हो तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में चला रहे हो। आप बड़ी कंपनी में चला रहे हो किसी, या आप जिस कंपनी में चला रहे हो वहां पे एक ही सुपरवाइजर है, एक ही बॉस है, वो सारा एक ही डिपार्टमेंट, सारा एक ही बंदा कर रहा है, और 2IC बोलते हैं जिसको, सेकंड इंचार्ज। तो मैंने 2 या 3 जगह पे काम करा है जहाँ पे उन्होंने मुझे पोजीशन ऑफर करी है 2IC की, सेकंड इंचार्ज, पर मैंने एक्सेप्ट नहीं करी, क्योंकि मैं, आपको क्या होता है कि आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट करनी पड़ती है, जिसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं था। क्योंकि पंगा क्या होता है कि आप लैडर ऊपर जा सकते हो, जैसे आपके पास ऑप्शन क्या होता है, अगर आपने फोकलिफ्ट में करना है, आप फोकलिफ्ट का काम सीखो। मोस्टली मेरे साथ क्या होता है, मैं तो जिसी भी फोकलिफ्ट की जगह पे गया हूँ वहां पे मैंने सारा सिस्टम अंडरस्टैंड किया है कि सुबह कितने ट्रक्स आते हैं, दोपहर को कितने ट्रक्स आते हैं। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में काम करते हो फोकलिफ्ट में तो आपको बहुत अजीब लगता है, ऐसा लगता है कि इतने सारे ट्रक आ रहे हैं वेयर हाउस में, ऐसा लगेगा 50 ट्रक आ रहे हैं। पर कभी कभी होता क्या है, वही 20 ड्राइवर होते हैं जो हर 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद आ रहे होते हैं। कभी एक चीज का सामान लेके वापस आ रहे होंगे, फिर दूसरी चीज का सामान। वो क्या होता है कि आप थोड़े टाइम काम करने के बाद ना आपको अंडरस्टैंड करना कर शुरू कर देते हो। आप एक ड्राइवर जब निकलेगा 9 बजे, आप फिर उससे पूछोगे कि हाँ ये वाले कंपनी की पिकअप करने जा रहा है, वो कहेगा हाँ। तो ऐसा करके मैंने सारा अंडरस्टैंड किया सिस्टम की, सुबह कहाँ होता है ट्रक, दोपहर को कहाँ, जब भी मेरी शिफ्ट होती थी। तो कंपनी को ये चीज बढ़िया लगती है, और वो फिर देखती है कि हाँ इस बंदे को सारा कुछ पता है, तो फिर वो आपको पोजीशन ऑफर करती है। ऐसा नहीं है कि आप उनको कहोगे कि मुझे ऑफर कर दो, आपको एफर्ट करना पड़ता है थोड़ा, कि समझने का कि कैसे, क्या, कौन सा ट्रक आ रहा है, कैसे कब आ रहा है, कैसे अनलोड करना है, कैसे सेफ रहना है। ये नहीं कि पैलेट धड़ धड़ मारी जा रहे हो। तो जब आपको वो ऑफर करेंगे, या अगर वो नहीं ऑफर कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आप बढ़िया जॉब कर रहे हो, तो आपके पास ऑप्शन होता है ये कि आप सेकंड इंचार्ज बन जाओ, या आप थोड़ा सा ऑफिस में घुसने की कोशिश करो। इसका एक बेनिफिट है और एक डिसएडवांटेज है। जो एडवांटेज है वो तो मैं ये कहूंगा कि आप उसके अंदर जा सकते हो एज ए मैनेजर या सुपरवाइजर, जो भी आपको रोल मिल रहा है। उसके बाद क्या होता है कि आप बॉसेस के ना थोड़े क्लोज हो जाते हो, कि आपकी थोड़ी पावर, ज्यादा पावर नहीं होती है आपके पास। नॉर्मली जो सुपरवाइजर की जॉब्स होती है ना, उसमें ऐसा लगता है, जब जो इम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं उनको लगता है कि ये सारे डिसीजन ले रहे हैं जो सुपरवाइजर ले रहा है। पर नॉर्मली क्या होता है, सुपरवाइजर को मीटिंग्स में बिठाते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम्हारा एम्प्लॉय ऐसे काम कर रहा है, तुम्हारे ट्रक कितनी जल्दी जा रहे हैं। तो बेसिकली वो, उनकी जॉब यही होती है खाली, कि जो बिग बॉसेस है और जो इम्प्लॉइज है उसके बीच में जो कम्युनिकेटर है वही होती है। हमें लगता है कि सुपरवाइजर की जॉब, मैनेजर्स की जॉब बहुत बढ़िया होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो, हम सिर्फ हमारे को मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। इसकी एडवांटेज यही है कि आपको थोड़ा काम रिलैक्स हो जाता है, आपको ज्यादा किसी की सुननी नहीं पड़ती। एज अ एम्प्लॉय आपको ये होता है कि आप थोड़े बहुत डिसीजंस ले सकते हो इन द वेयर हाउस। जैसे अगर आपको कोई चीज बढ़िया नहीं लगती, कि ये ट्रक थोड़ा लेट आ रहा है, ये अगर जल्दी आ जाए, तो आप वो एक्शन ले सकते हो। आप उस ट्रक ड्राइवर से बात कर सकते हो कि लेट क्यों हो रहा है इतना सामान। अगर वो आपको फिर कुछ बताएगा, आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो आप थोड़ी चीजें फिक्स कर सकते हो। ये चीज बढ़िया होती है, क्योंकि एज अ एम्प्लॉय आपको कई चीजें दिखती है और आप कई चीजें विश करते हो कि ये चीज मैं फिक्स कर सकता हूँ, बट मेरे पास पावर नहीं है। एज अ सुपरवाइजर आपके पास ये पावर होती है कि आप कहीं चीजें स्मूथ रन कर सकते हो, ताकि वो वेयर हाउस में स्मूथ हो। ठीक है। और एक और एक और एडवांटेज है कि आप कल को जैसे ट्रक नहीं मिल रहे कंपनी को, या आप किसी बंदे को जानते हो, अपने फ्रेंड को, जो कह रहा है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दे इस ट्रक अपनी कंपनी में, कि मेरे पास ट्रक खड़ा है एक एम्प्टी, या मैंने एक ट्रक लेना है, या आपने खुद अपना ट्रक लेना है। तो ये होता है कि आप इजीली बात कर सकते हो अपने जो भी आपके सुपीरियर्स है एज अ सुपरवाइजर, मैं ट्रक इस कंपनी में पा सकता हूँ या नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखे हैं बहुत सारे सुपरवाइजर या मैनेजर का एटलीस्ट एक ट्रक तो होता ही है कंपनी में। लाइक इवन कि वो छोड़ भी जाए तो भी कभी कभी क्या होता है कि कोई पूछता है ना कि ये ट्रक किसका है या क्या है, क्योंकि वेयर हाउस में बातें चलती रहती है, तो वो कहेगा यहाँ पे एक मैनेजर होता था उसका ट्रक है ये।
है ना। तो लोगों को नॉर्मली पता होता है कि किसके ट्रक चल रहे हैं। और जैसे आपने ट्रक पा रखा है तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि किसी बंदे ने, मैनेजर ने एक ट्रक पा रखा है या दो ट्रक पा रखे हैं। नॉर्मली वो मैनेजर हेल्प करते हैं अपने फ्रेंड्स की जिसने ट्रक पाना है। जैसे मान लो मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ एज ए मैनेजर और सुरेंद्र ने ट्रक पाना है, तो वो हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं होता कि लाइक नहीं करते, हेल्प करते हैं एक दूसरे की। अगर सुरेंद्र कह रहा है, अगर कंपनी को चाहिए कि हम इसका पे रेट देंगे $70 एन आवर सेमी, मिनिमम शिफ्ट 10 आवर्स और मैक्सिमम शिफ्ट 12 आवर्स होगी, और सुरिंदर अगर उस चीजों पे एग्री करता है तो ना कंपनी को इस चीज का डिसएडवांटेज है, ना सुरिंदर को इस चीज का बहुत पार्टीज को बेनिफिट हो रहा है। तो वो इस चीज को कंसीडर करती है, वो ये नहीं करती कि अंडर द टेबल डील है या कुछ भी है। ठीक है। और जो मैं डिसएडवांटेज कहूंगा एज अ सुपरवाइजर, वो अभी मैंने एक एडवांटेज में बात करी कि आप बेसिकली मैसेज कन्वे कर रहे हो दोनों पार्टियों में। लोगों को, एम्प्लॉइज को लग रहा है कि आप उनसे रूड हो रहे हो, पर बेसिकली जो हायर बिगर बॉसेस होते हैं ना, वो आपसे रूड नहीं होना चाहते, तो वो सुपरवाइजर्स को प्रेशर करते हैं कि अपने एम्प्लॉइज को ये बात बोलो। तो जब एज ए एम्प्लॉय आप खड़े होते हो और आपका सुपरवाइजर आपको कुछ बोल रहा होता है, तो वो आपका सुपरवाइजर आपको नहीं बोल रहा, वो आपका सुपरवाइजर का सुपरवाइजर आपको बोल रहा है। क्योंकि वो कैमरास होते हैं आपके वेयर हाउस में, वो चेक करते हैं, अगर आप खड़े हो वो बोलते हैं कि हाँ ये खड़ा क्यों हुआ है, आपके सुपरवाइजर को इसको कोई काम दो। तो वो बार बार आपका सुपरवाइजर ट्रबल में पड़ता है क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे। तो वो ऐसा लगता है कि इजी जॉब है, कुछ करना नहीं पड़ रहा, पर एज अ सुपरवाइजर आपको हमेशा अटेंटिव रहना पड़ता है कि कोई अनसेफ ऑपरेशंस तो नहीं कर रहा। अगर किसी को कोई चोट लगी है तो उसको फर्स्ट एड देना है। वो सारी चीजें मैनेजर को देखनी पड़ती है। और जो सबसे बिग डिसएडवांटेज है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसकी वजह से मैं कभी जाना नहीं चाहता था, वो है पॉलिटिक्स। यहाँ पे बहुत गंदी पॉलिटिक्स चलती है। अगर आप ऑफिस में बैठ गए हो ना एक बार, तो आपने देखी नहीं होगी कभी पॉलिटिक्स। अगर आप नॉर्मल एज अ वेयर हाउस काम, अगर आप एज अ ट्रक ड्राइवर काम कर रहे हो, आप अगर एज अ फोकलिफ्ट ड्राइवर काम कर रहे हो, एज अ फास्ट फूड एम्प्लॉय काम कर रहे हो, अगर कोई भी एम्प्लॉय मोस्टली आप काम कर रहे हो, आपने पॉलिटिक्स आपकी इतनी बैड नहीं होती। पर जैसे ही आप इन रोल्स में आ जाते हो जहाँ पे आपको मैनेजमेंट में, ऑफिस में बात करनी पड़ती है, एक दूसरे का मैसेज कन्वे करना पड़ता है, वहां पे बहुत, आई डोंट लाइक इट, दैट्स व्हाई आई डिडंट डू इट। बट सुरिंदर, हम ग्रोथ पे बात करते हैं कि एज अ ग्रोथ, आप एज अ फोकलिफ्ट ड्राइवर आप ऊपर लैडर चढ़ सकते हो, बट लैडर यही है कि आप मैक्सिमम क्या बन जाओगे, सुपरवाइजर बन जाओगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बन सकते। अभी अगर ग्रोथ ट्रक में है तो वो बताओ सुरिंदर की, वो हम क्या क्या कैसे कैसे ग्रो कर सकते हैं ट्रक में। ग्रोथ से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने जैसे कि मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वेयर हाउस का, तो मैंने जैसे जतिन ने बताया कि वेयर हाउस में अगर आप खड़े होते हो, फ्री खड़े होते हो, तो आपको कोई ना कोई मतलब आपके सिर पे खड़ा है। अगर आप फ्री खड़े हो तो आपको कोई देख रहा है। तो मैं आई थिंक अगर आपको ये चीज नहीं पसंद है तो आप इस इससे आई थिंक आपको ये पसंद नहीं है, आप नहीं लाइक करते। तो आई थिंक ट्रक ड्राइवर, अगर आप इस इंडस्ट्री में रहना चाहते हो, ट्रक ड्राइविंग इज गुड ऑप्शन आई थिंक, जैसे क्योंकि वहां पे आपको कोई देख नहीं रहा होता। आपने कहीं पे रुकना है, आपने, अगर आप एचआर चला रहे हो, आप डिलीवरी करने गए हो शॉपिंग सेंटर में, आपने डिलीवरी करके वहां पे कॉफी खानी है, घूमना है 10 मिनट, तो एटलीस्ट आपको कोई देख नहीं रहा ना, या फिर आई थिंक एक बात मुझे लगती है कि जैसे लोगों को लगता है कि एचआर ड्राइविंग या ट्रक ड्राइविंग बहुत इजी है, क्योंकि बहुत सारे फोकलिफ्ट ड्राइवर, जब हम बात कर रहे होते हैं आपस में, उनको तो लगता है कि हाँ इन्होंने ट्रक लोड कर लिया, ये तो निकल गए हैं, अभी ये तो ऐश कर रहे हैं, हम फंसे पड़े हैं। बहुत सारे फोकलिफ्ट ड्राइवर ये बात नहीं सोचते कि जो ट्रक ड्राइवर है वो रोड्स पे है इस टाइम पे। तो रोड्स पे रिस्क इस टाइम पे ज्यादा है कंपेयर टू वेयर हाउस में। ठीक है। आप रोड पे आपको इतना रिस्क है, कभी कोई गाड़ी एकदम आपको कट मार जाती है। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती है। हमारे को क्या है, वेयर हाउस में हम तो खड़े हुए हैं आपस में, फोकलिफ्ट चला रहे हैं, इतना हमारे बीच में गैप है, ना कोई ज्यादा तेज चला रहा है। फोकलिफ्ट की स्पीड ही 8 होती है मैक्सिमम, 8 से ज्यादा कोई चला नहीं रहा। सारे रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं, कोई बंदा आसपास नहीं चल रहा होता। तो जैसे अभी आज बहुत गर्मी है, जैसे मेलबर्न में कभी कभी 42 43 डिग्रीज भी हो जाता है।
बहुत कम होता है, बट हो जाता है। 30 डिग्रीज 35 डिग्रीज हो गया तो हमारे वेयर हाउस में क्या कर देते हैं, ठंडा पानी रख देते हैं हर जगह। और बिकॉज वेयर हाउस अंडर कवर होता है तो वहां पे ना इतनी गर्मी नहीं होती। बट जैसे एज अ ट्रक ड्राइवर उसको बाहर जाना पड़ रहा है, गर्मी पड़ रही है, और अगर छोटे रन मिले हैं तो वो ज्यादा एसी भी नहीं चला सकता, क्योंकि एसी चलाएगा फिर गर्मी पड़ जाएगी, एसी चलाएगा फिर गर्मी पड़ जाएगी, बाहर जाना पड़ेगा। कहीं कहीं ट्रक ड्राइवर्स को हैंड अनलोड करना पड़ता है, इवन कि उनके बड़े बड़े ट्रक है 14-14 पैलेट वाले, फिर भी उनको कभी कभी 14 पैलेट के साथ ही उनको भेज देते हैं हैंड अनलोड के। वो सारा सारा दिन 34 डिग्री में हैंड अनलोड कर रहे होते हैं। तो वो हर एक ट्रक ड्राइवर नहीं है, बट एज अ हम पॉसिबिलिटी लगा के चल सकते हैं कि कई ट्रक ड्राइवर्स भी स्ट्रगल करते हैं, ओनली फोकलिफ्ट ड्राइवर्स नहीं है। बट 90% ऑफ द टाइम अगर आप रिजिड ड्राइवर हो, छोटा ट्रक चला रहे हो 14 पैलेट का, तो वो आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती, क्योंकि मोस्ट जॉब ऑन और फोक ऑफ ही होती है। I think Jatin is being a little partial towards forklift drivers. I would say कि अगर आप एचआर चला रहे हो, एचआर के बाद अगर आप सेमी चलाते हो तो वहाँ पे आपको लेबर नहीं करनी पड़ती ज्यादा, तो आपके लिए आई थिंक वहाँ पे बढ़िया ऑप्शन रहती है। जतिन, क्या कहते हो आप इसके बारे में? मैं तो बिल्कुल कहता हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर जैसे फोकलिफ्ट में पार्शियल नहीं हो रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि फोकलिफ्ट में ग्रोथ नहीं है। अगर आप मैनेजर ज्यादा से ज्यादा बन भी जाओगे तो क्या बन जाओगे, मैनेजर बन जाओगे। बट अगर एचआर की, एज ए एचआर मैं कंपेयर कर रहा था कि थोड़ा अगर बंदा एचआर या एमआर चला रहा है तो उसको हैंड अनलोड, या अगर पैलेट जैक, उसको टेलगेट पैलेट्स है तो उसको उतारना पड़ेगा, कभी कभी दूर भी छोड़ के आना पड़ता है। बट एज अ एच सी हम फिर बात कर सकते हैं कि हाँ, एच सी की जॉब तो एच सी की जॉब तो फोकलिफ्ट से इजी नहीं है कि एचसी की जॉब तो फिर एचआर से भी इजी है। वो तो फिर डिफरेंट ट्रक कैटेगरी में आ जाती है कि हर ट्रक सेम नहीं है। लिया जतिन, तो अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटी की जतिन, तो ट्रक में अपॉर्चुनिटी आई थिंक है। आज आप अपना ट्रक चला रहे हो, कल को कहीं भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप 2-3 साल से चला रहे हो, 4 साल से, उनको ट्रक चाहिए है, बड़ी कंपनी में हो, वहाँ पे ऑलरेडी सब कॉन्ट्रैक्टर्स है, तो आपके लिए आई थिंक ऑप्शन तो रहती है यदि कि आप डाल सकते हो, आप खुद का ट्रक डाल सकते हो। और कल को हो सकता है आप 2-3 ट्रक डाल लो धीरे धीरे, मतलब विद द टाइम, और आप ग्रो तो कर सकते हो, लेकिन आई थिंक इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू ग्रो यदि। या एक और बात मैंने करनी थी कि मैंने और स्टेप स्किप कर दिए कि आप जो फोकलिफ्ट से ऊपर क्या चले जाओगे। बट ऐसा है कि फोकलिफ्ट भी एक तरह की नहीं है जो नॉर्मली मैं चलाता हूँ और जो बहुत सारे और लोग कॉमनली चलाते हैं, 80% में भी 75 मेलबर्न में। तो वो है काउंटर बैलेंस फोकलिफ्ट, जिससे पैलेट मूव करने होते हैं, ट्रक से अनलोड या लोड करने होते हैं। एक और होती है जिसको बोलते हैं हाई रीच, जिससे वो क्या करते हैं, पैलेट ऊपर रैक्स में रखते हैं, चौथी मंजिल, पांचवी मंजिल, पहली मंजिल। उनकी उनकी जॉब भी यही होती है खाली कि तुमने ये पैलेट यहाँ यहाँ से उठा के वहां ऊपर रखना है, ऊपर से उतार के नीचे रखना है, दैट्स इट। उनकी जॉब भी यही होती है। तो अगर आपने उस इंडस्ट्री में जाना है तो आपके सेम ही टिकट, एलएफ टिकट मिलती है आपको जब आप फोकलिफ्ट की जॉब करते हो। तो आप सेम ही टिकट के साथ वो चला सकते हो, बट उसका थोड़ी ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है। तो जब आप फोकलिफ्ट काउंटर बैलेंस से उसमें जाते हो तो आपको आपकी पूरी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है, क्योंकि जब आप काउंटर बैलेंस चला रहे होते हो तो आपके बिल्कुल सामने आप देख रहे होते हो, जैसे कार में आपका स्टेयरिंग होता है और आप सामने देख रहे होते हो। बट हाई रिच में क्या होता है, आप टेढ़े बैठे होते हो और आपको देखने के लिए आगे राइट देखना पड़ता है या लेफ्ट देखना पड़ता है। वो इसलिए होती है ताकि आप इजीली रैक पे सामान रख सको, पर नॉर्मली वेयर हाउस के लिए बढ़िया नहीं होती। आपको एक तो ये वाली मशीन चलानी आ जाती है अगर आपको अपनी जॉब बढ़िया नहीं लगती लोड करने की या अनलोड करने की। बट आई थिंक लोड करने की और अनलोड करने की बेस्ट जॉब है जो भी है फोकलिफ्ट की, क्योंकि उससे क्या होता है, आप ट्रक ड्राइवर से, सुपरवाइजर से, आप बहुत सारे लोगों से बात कर सकते हो। तो आप बोर नहीं होते, आप मतलब हमेशा आपकी जॉब थोड़ी इंटरेस्टिंग ही रहती है। बट अगर आप वहीं पे चार आइलों में फंसे पड़े हो, कभी इधर से पैलेट उठा रहे हो, कभी उधर से, तो वहां पे बोरिंग हो जाती है, क्योंकि आपको म्यूजिक सुनना भी अलाउड नहीं होता अपने फोन पे। या आई थिंक कहीं कहीं कंपनीज बहुत बड़े स्पीकर होते हैं जहाँ पे रेडियो चलते हैं। नहीं तो आप 8 घंटे बस कभी पैलेट उतार रहे हो, कभी वहां से। मेरे को
ऑफर हुई थी, मेरे को पूछा था एक बार कंपनी ने जहाँ मैं काम कर रहा था कि आपको ये वाली चलानी है, बट जो अपने फ्रेंड्स को जानता था जो उस डिपार्टमेंट में काम करते थे, वो हमेशा यही बोलते थे कि ये जॉब बहुत बोरिंग है, कुछ होता है नहीं यहाँ पे, काम बस ऊपर से पैलेट उठाने हैं, नीचे करने हैं, ना किसी से बात करते थे वो, ना किसी से कुछ करते थे, 8 घंटे बस आइलो के बीच में ही घूमते रहते थे। वैसे तो अगर आपने हाई रिच ड्राइवर बनना है, आपने फोकलिफ्ट ड्राइवर, तो आपको वो भी एडवांटेज है कि आप वो सीख सकते हो, क्योंकि उसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है। तो आप दो मशीन के यूज टू हो जाओगे, तो आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज हो जाएगी फ्यूचर में, कि आपको अगर आप कहीं पे जाते हो जॉब ढूंढने, तो आप कहोगे मुझे दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस है। इवन कि मैंने चला रखी है हाई रिच, बट मुझे पसंद नहीं है चलानी। वो सब पे प्रेफरेंस, सबकी प्रेफरेंस डिफरेंस होती है। मैं, मेरे फ्रेंड को बढ़िया नहीं लगती काउंटर बैलेंस चलानी, मुझे बढ़िया नहीं लगती हाई रिच चलानी। वो आपके ऊपर है, अगर आपने स्टार्टिंग में ही हाई रिच चलाई है या काउंटर बैलेंस चलाई है, आप उसमें ही बायस्ड होगे। अभी एक और जो है वो है टगर। उसमें क्या होता है, आप नॉर्मली कंटेनर, जो शिपिंग कंटेनर होते हैं, लोड या अनलोड करते हो, उसके दो हैंडल होते हैं और आपको खड़े होके ही चलानी पड़ती है सारा शिफ्ट। और आपको रेस देनी होती है, जैसे बाइक में देते हैं रेस। आप वो सीख सकते हो। तो ये जो तीन मशीनें हैं वेयर हाउस में, ये सबसे पॉपुलर है। अगर आपको ये तीन मशीनें आती है, एज अ ग्रो कर रहे हो आप इधर उधर डिपार्टमेंट में, तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में बहुत बढ़ जाती है। आपको मतलब आप जब एजेंसी पे जाते हो, तो आप काउंटर बैलेंस का एक्सपीरियंस देने की जगह आप ये कह सकते हो कि मुझे काउंटर बैलेंस भी आती है, हाई रिच भी आती है, टगर भी आती है, मैंने ये कंपनी की चला रखी है। वो आप उनको बहुत सारे ऑप्शन दे देते हो, क्योंकि जब वो एजेंसी वाले आपको आपका रोल ढूंढ रहे होते हैं, तो उनको वो कंपनी वाले सारी इंफॉर्मेशन देते हैं कि टोयोटा वाली काउंटर बैलेंस का हम ड्राइवर ढूंढ रहे हैं। तो जब आप बोलोगे मेरे को टोयोटा का एक्सपीरियंस है काउंटर बैलेंस का, उनके दिमाग में सबसे पहले वही ऑप्शन आएगा। तो जब आप ज्यादा फोकलिफ्ट मशीनें चलाओगे, वहां पे आपको ज्यादा एक्सपीरियंस होएगा, वो आपका ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है, कि आप कल को वो कंपनी छोड़ के नेक्स्ट कंपनी में जाना चाहते हो, तो आप एजेंसी पे जाके बोल सकते हो मुझे इस चीजों का एक्सपीरियंस है। ओके यतीन, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ यतीन आपसे कि जैसे कि बताया आपने कि फोकलिफ्ट होती है लैंड, तो जो बड़ी फोकलिफ्ट होती है, आपको पता है यतीन, जिसे कंटेनर उठाते हैं, या उसके लिए सेम लाइसेंस चाहिए या डिफरेंट लाइसेंस चाहिए? आई थिंक मैंने सोचा था इसके बारे में एक बार, और मैंने थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करी थी, बट आई थिंक इसकी लिमिट होती है, मुझे ये याद नहीं है, 5 टन या 6 टन। आप कंटेनर उठा सकते हो, जैसे कहीं कहीं जगह पे होता है ना कि आपको कंटेनर ट्रक से उठा के रखने होते हैं। वो तो एक जगह तो क्रेन वाली होती है जहां आपको ऊपर से रखने पड़ते हैं, बट अगर आप कंटेनर के बीच में देखो, वहां फोकलिफ्ट की भी जगह होती है नीचे। तो कहीं कहीं जगह पे होते हैं जहां आप यूज कर सकते हो नॉर्मल अपना लाइसेंस, बट आई थिंक ओनली 20 फीट, 40 फीट के कंटेनर को आप कुछ नहीं कर सकते। बट उसके लिए आपको ज्यादा बड़ा लाइसेंस नहीं चाहिए होता, आपको एक और टिकट चाहिए होती है जिससे आप कर सकते हो। कई अपॉर्चुनिटीज होती है, जैसे पोर्ट्स की होती है, जैसे यहाँ पे पोर्ट पे बहुत ज्यादा यूज करते हैं फोकलिफ्ट, जो कंटेनर फोकलिफ्ट होती है, उसमें आप ग्रो कर सकते हो। बट वहाँ पे आपको जॉब्स बहुत मुश्किल मिलती है, क्योंकि मेलबर्न में जो पोर्ट्स है वहाँ पे लोग छोड़ के बहुत कम जाते हैं। क्यों? क्योंकि इजी जॉब है, बहुत टाइम से लोग जॉब कर रहे हैं, पे रेट बहुत अच्छा होता है। अपने ही लोग, जैसे अगर कोई 60 साल का 70 साल का हो गया है, अपने ही लड़कों को लड़कियों को वहां पे लगवाते हैं, तो वहां की जॉब्स बहुत कम निकलती है। बट या अगर आपने फोकलिफ्ट चला रखी है और आपको बहुत टाइम से एक्सपीरियंस है, आपको कोई जानता है उस कंपनी के अंदर, एक टिकट लेके आप वहां अंदर जा सकते हो, तो बहुत बढ़िया है। और दूसरा बेनिफिट मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब आप बहुत टाइम से फोकलिफ्ट चला रहे हो ना, तो आपके हाथ में कंट्रोल्स ऐसे बैठ जाते हैं जैसे आपकी एक एक्सटेंशन है फोकलिफ्ट। जैसे ही आप फोकलिफ्ट के ऊपर बैठते हो, आपको ये नहीं लगता कि फोकलिफ्ट डिफरेंट है और मैं डिफरेंट हूँ। आपको लगता है कि उस टाइम पे आप पैलेट उठा रहे हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने फोकलिफ्ट थोड़ी सी उठा के नीचे रखते हो आराम से तेज, स्टार्टिंग में तो आप तेज रखते हो, पर जब आपको 1 2 3 साल हो जाते हैं, तो आप बिल्कुल प्यार से पैलेट रखते हो ना, तो आपको पूरी फील आती है कि आप कितनी उसके नीचे उसको फ्लोर पे टच कर रहे हो, ज्यादा पुश तो नहीं कर रहे, तो ऐसा एक्सटेंशन बन जाती है आपको। उसकी अब बेनिफिट क्या है कि कल को आप एज अ एक्सकवेटर जाना चाहते हो, आप एक्सकवेशन कर रहे हो,
जैसे मैंने उसके बाद फोकलिफ्ट के बाद एज अ एक्सकवेटर लाइसेंस लिया, मुझे लगा कि जॉब इजी होती है तो मैं भी बनवा लेता हूँ, तो मैंने बनवाया एज अ एक्सकवेटर, बैकहो ऑपरेटर, मैंने 5 चीज़ों के लाइसेंस इकट्ठे बनवाए थे। और जब मैंने वहाँ पे नोटिस किया, मैं ही ओनली फोकलिफ्ट ड्राइवर था आउट ऑफ आई थिंक 11 बंदे थे जहाँ पे आ, जब मैं जहाँ पे टेस्ट देने गया और जहाँ पे ट्रेनिंग हुई, मेरी 12 दिन की ट्रेनिंग थी, और ओनली मैं ही फोकलिफ्ट ड्राइवर था। और जब मैंने देखा कि सारे लोग जब चला रहे हैं क्रेन वगैरह, तो उनमें से सिर्फ मेरा ही हाथ सही बैठा हुआ था। इवन कि मैंने कभी एक्सकवेटर चलाई भी नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब आप फोकलिफ्ट ज़्यादा चलाने लग जाते हो, तो जब आप नवी मशीन पे जंप करते हो, तो आपको बेसिकली खाली अपने दिमाग में चीज़ें ये बिठानी होती है कि ये कंट्रोल इसके लिए है, वो कंट्रोल इसके लिए है। आपको बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही पता चलने लग जाती है। विद इन आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे में आपको सारे कंट्रोल पता चलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब मैं गया, मैंने लाइसेंस बनवाया इस चीज का, तो मुझे तो विद इन 1 डे ही यही लगा कि 12 दिन का कोर्स क्यों है ये। इवन कि 1 डे में ही मुझे सारा कुछ आ चुका है। इवन बट मैंने उस साइड पे फोकस नहीं करा, मैंने लाइसेंस लिया बट मैंने अम, उस जगह पे नहीं गया, क्योंकि वहां पे आपको दोबारा से शुरू करना पड़ता है एज अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, जहाँ पे आपको लेबरर दोबारा शुरू करना है, आपको सारा कुछ पता करना होता है, फिर आप जाते हो। सेम है तो वेयर हाउस, जब आपको फोकलिफ्ट की जॉब नहीं मिलती तो आप वेयर हाउस में डब्बे उठाते हो, फिर जाते हो। तो मैं उस पाथ पे दोबारा नहीं जाना चाहता था, तो मैंने नहीं शुरू किया। अब हम ग्रोथ पे बात कर रहे थे, तो ट्रक की और क्या ग्रोथ होती है? जैसे एच आर से बंदा एच सी चला गया, पे मतलब और क्या डिफरेंस होता है? हाँ, अगर मैं ट्रक की बात करूँ, आप एचआर चला रहे हो, एचआर के बाद एचसी चला रहे हो, सिंगल ट्रेलर सेमी ट्रेलर होता है, हैवी कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको। उसके बाद आप बी डबल चला सकते हो। हमने बहुत सारी वीडियो भी बनाई है इस पे कि आप कौन सा ट्रक किसके बाद चला सकते हो, तो आप देखिए वो वीडियो, आपको पता चलेगा वहां पे भी बहुत सारा। तो अपॉर्चुनिटी की बात है, अगर मैं यहाँ पे जतिन ट्रक की इंडस्ट्री में बात करूँ, अपॉर्चुनिटी है आपको। अगर आप ईस्टर्न स्टेट्स में हो, आई थिंक जतिन मुझे जितना पता है कि अगर आप चाहते हो तो आप एज ए ओनर ड्राइवर बनना स्टार्टिंग में थोड़ा आई थिंक इट्स हार्ड है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपने एक ट्रक डाल लिया तो धीरे 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 आपके लिंक बनने शुरू हो जाते हैं। आप डालते हो ट्रक, 3 डालते हो, 4 डालते हो, तो आप टाइम लगता है। विद इन लाइक 5 to 10 years आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनी हो सकती है खुद की। तो वहां पे आप थोड़ी ऑप्शन रहती है आई थिंक जैसे। बहुत ऑप्शन है यहाँ पे एज अ ट्रांसपोर्ट, तो क्योंकि मैंने जो भी जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पे देखे हैं। आई थिंक जब मैं फोकलिफ्ट ट्रक पे लोड कर रहा होता हूँ, जो बी डबल के अलावा जो भी जैसे सेमी हो गए या रिजिड हो गए, 90% जो होते हैं ड्राइवर वो सारे देसी हैं। सारे देसियों का ट्रक चला रहे हैं। और कई देसियों का ट्रक 2 या 3 ड्राइवर उन्होंने रख रखे हैं उसी कंपनी में। तो ग्रोथ तो बहुत है, क्योंकि अगर एक बंदे ने एक कंपनी में 2 या 3 ट्रक पा रखे हैं, तो उसके बाहर भी उसने 2-3 ट्रक पा रखे हैं। तो ग्रोथ मेलबर्न में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वेयर हाउसेज बहुत है। आई थिंक पर्थ से तो बहुत ज्यादा वेयर हाउसेज है, क्योंकि यहाँ पे शिपमेंट बहुत ज्यादा आती है मेलबर्न में। चाइना से बहुत ज्यादा शिपमेंट आती है, जिसकी वजह से यहाँ पे छोटे छोटे वेयर हाउस और ज्यादा बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ये बात की एडवांटेज है कि आप अपना ट्रक पा सकते हो, क्योंकि अगर ये ऐसे छोटे छोटे वेयर हाउस खुले हैं, तो इनको डिलीवर करने के लिए या इनके वहां से डिलीवर करने के लिए कस्टमर्स को ट्रक तो चाहिए। तो जितनी ज्यादा यहाँ पे छोटे वेयर हाउस है, बड़े वेयर हाउस है, उतने ज्यादा ट्रक चलेंगे। और सुरिंदर, मतलब अगर पे की बात करें, तो मैं पे से फोकलिफ्ट का पे बताता हूँ कि फोकलिफ्ट की पे क्या होती है। देखो, जब आप शुरू करोगे एज अ लेबरर, बहुत सारी आई थिंक कंपनियां लेबरर हायर करती है। तो मे बी 25-26 के आसपास आपको मिलेगा। डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, कौन सी एजेंसी के साथ काम कर रहे हो। पर बेस बेस पे रेट यही होता है, जिस मर्जी आप के साथ काम कर रहे हो, मे भी ज़्यादा हो जाए आपका कभी। तो अगर आप फोकलिफ्ट की इंडस्ट्री में चले गए हो, और आप अगर आपने फोकलिफ्ट एज अ फोकलिफ्ट ड्राइवर शुरू किया है उसके बाद, तो मैं अपना पर्सनल बताता हूँ। मेरा पे रेट तो $22 से शुरू हुआ था। बट अभी जाते 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 फिर 30 हुआ, 33, 34, अभी 34 पे चल रहा है। बट कैजुअल, अगर आप कैजुअल पे हो ना, तो आपका पे रेट $30 से मोस्टली ऊपर ही होगा, अगर आप 2 साल से ऊपर चला रहे हो।
बट अगर आप पार्ट टाइम हो ना, चाहे आप 10 साल 20 साल 25 साल से ऊपर चला रहे हो, और अगर आप एवरेज साइज कंपनी में काम कर रहे हो ना, तो आपका पे रेट वही होगा 27 28, क्योंकि फुल टाइम एम्प्लॉय की बहुत सारी और बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे उनको सिक लीव मिलती है, जैसे उनको रोस्टेड डे ऑफ मिलता है एक हफ्ता, उनको उनको एनुअल लीव मिलती है हर एक साल में। कई 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 कंपनियां उनको 4 वीक एनुअल लीव देती है, कई कई कंपनियां उनको 6 वीक एनुअल लीव देती है। तो ऐसा लगता है कि कभी कभी 34 पीरियड मिल रहा है कैजुअल को, और फुल टाइम को कम मिल रहा है। बट अगर आप ओवरऑल देखो तो फुल टाइम और कैजुअल को ऑलमोस्ट सेम मिल रहा है। और फुल टाइम को कभी कभी एडवांटेज होती है कि मान लो अगर आपने लोन करवाना है, तो फुल टाइम एम्प्लॉय बैंक फुल टाइम एम्प्लॉयज मांगती है ना, कि हाँ अगर आप इस कंपनी के साथ फुल टाइम एम्प्लॉय हो, वो भी 6 महीने से ज़्यादा 1 साल से ज़्यादा, तो आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम मिल जाता है, लोन का प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाता है। तो अगर आप जा रहे हो किसी कंपनी में और आपको कल को घर लेना है, या आपने कोई बड़ा प्राइवेट लोन लेना है, तो आई थिंक अगर आप फुल टाइम में जा रहे हो, तो अगर आप फोकलिफ्ट में जा रहे हो तो कैजुअल रहो। विद इन 3 मंथ्स 6 मंथ्स अपनी कंपनी को बोलो कि मुझे फुल टाइम इस रोल में होना है, फुल टाइम इस कंपनी में होना है, तो वो आपको फुल टाइम करेगी। या उनका कोई प्रोबेशनरी पीरियड होता है कि कभी कभी तो कंपनी को एक एक साल प्रोबेशनरी पीरियड होता है, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज का 3 महीने होता है। 3 महीने के बाद उनको आपको जवाब देना पड़ता है कि उनको आपको रखना है या नहीं रखना। कभी कभी वो आपको अपने विद इन कंपनी कैजुअल कर देगी, फ्रॉम एजेंसी कैजुअल। बट अगर आपने आपको पता है कि आपने ये प्रोसेस करना है लोन वगैरह का, तो पहले ही फुल टाइम हो जाओ, चाहे आपके $28 बन रहे हैं $27 बन रहे हैं, बट आपको और भी बेनिफिट्स मिलेंगे, प्लस आपको बैंक्स का भी इजी रहेगा। सुनिंदर, अभी हम ट्रक की पे रेट की बात करते हैं, क्योंकि ट्रक की तो डिफरेंट पे रेट है। जी हाँ, अगर आप इस ट्रक के पेरेंट की बात करें तो अराउंड, अगर आप, क्योंकि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं हो, नए हो इंडस्ट्री में, अराउंड आपका आई थिंक आप देसी के स्टार्ट स्टार्ट करते हो, किसी अपने सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ स्टार्ट करते हो, तो वहां पे आपका पे रेट, स्टार्टिंग पे रेट अगर एचआर की बात करो तो अराउंड 26 से स्टार्ट होता है, कैन गो अप टू लाइक 33 34। तो अगर इसके बाद आपने एचआर चला लिया 1 2 साल, आप सेमी पे जाना चाहते हो, एचसी पे जाना चाहते हो, तो वहां पे आपका पे रेट अराउंड 33 से शुरू होता है। इट कैन गो अप टू लाइक, डिपेंड्स व्हाट आर यू डूइंग, कैन गो टू $45 50। और अगर आप बी डबल चलाते हो, बी डबल के पे रेट की मैं बात करता हूँ, अराउंड 40 से स्टार्ट होता है, कैन गो अप टू 55 मैक्सिमम आई थिंक। तो अगर हम रोड ट्रेन की पे रेट की बात करें, रोड ट्रेन की सेम है, स्टार्टिंग फ्रॉम $40 आई वुड से, कैन गो आपको, अगर आप माइनिंग में काम कर रहे हो, $70। तो बढ़िया पे है आई थिंक। फोकलिफ्ट में इतनी पे नहीं होती, फोकलिफ्ट में मैक्सिमम एज ए फोकलिफ्ट ड्राइवर आई थिंक यू कैन गेट $40 आई थिंक। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट, आई यतिन कैन व्हाट यू से? आई कैन डिपेंड करता है कि मोस्टली तो 35 से ज़्यादा आपको नहीं मिलता अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट में कर रहे हो। अगर आप आफ्टरनून शिफ्ट में कर रहे हो तो आपकी थोड़ी बहुत आपको रेट ज़्यादा मिलते हैं, लाइक 38 हो जाएगा आपका। अगर आप, कई कंपनियां हैं यहाँ पे जो 24 आवर वेयर हाउस है, वहाँ पे आपका उससे भी ज़्यादा हो सकता है। कहीं कहीं कंपनियां तो 1.5 देती है। अभी कई कंपनीज क्या होते हैं कि जैसे अगर आप 4:30 बजे से पहले काम कर रहे हो, या 5 बजे से पहले कंपनी में आपने काम शुरू करा है, लाइक आपने 3 o'clock 3:30 काम सुबह मॉर्निंग में शुरू करा है ना, और आपकी 11 बजे शिफ्ट खत्म है, तो आपका 1.5 पे मिलेगी। मतलब अगर आप लगाओ कि अगर आपको 35 पीरियड मिल रहा है या 30 पीरियड मिल रहा है, तो आपको उसके आधे और मिलेंगे। जैसे 35 के आधा कितना हो गया, और 45। 45 तो नहीं, 35 का आधा कितना हो गया, जैसे 35 का आधा माइनस अराउंड कर। $17 और हो गया ना, तो आपको 17 प्लस उसमें और मिलेंगे, लाइक $52 आपको घंटे का मिलेगा। तो वो आपको थोड़ा बेटर होता है अगर आप जल्दी शुरू करते हो। तो अगर हम डिपेंड करें, कहीं कहीं फोकलिफ्ट ड्राइवर्स ट्रक ड्राइवर से भी ज़्यादा बना रहे हैं, डूइंग बेयर मिनिमम। लाइक ना उन्होंने बी डबल का लाइसेंस ले रखा है, ना उन्होंने ना वो इतनी लंबे लंबे घंटे काम कर रहे हैं, 40 घंटे काम कर रहे हैं, सेम पैसे आ रहे हैं उनको। अगर काम की बात करें कि अगर आप यूजली वेयर हाउस में आई थिंक 40 आवर्स की जॉब होती है,
तो आप 40 आवर्स करते हो, बाकी टाइम आप घर पे रहते हो, आपको ज्यादा काम भी नहीं करते हो, आप थोड़ी इनकम जरूर आपकी आई थिंक कम होती है एज कम्पेयर टू एवरेज पे की बात करें, क्योंकि आप ट्रक में लॉन्ग आवर्स करते हो, लाइक कैन गो टू अप टू 70-80 आवर्स यूजली। तो मिनिमम ट्रक ड्राइवर आई थिंक अराउंड 50 आवर्स तो कर ही रहता है एक ट्रक ड्राइवर। तो आवर्स ज्यादा रहते हैं अगर आवर्स की बात करें तो उसके हिसाब से पैसे अगर आप एवरेज बात करें तो आई थिंक ऑलमोस्ट सेम है अगर आवर के अकॉर्डिंग बात करें। लेकिन आप ट्रक में बहुत सारे आवर्स कर रहे होते हैं, इसलिए आपको ये लगता है कि आप पैसे ज्यादा बना रहे हो, और बना भी रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वही ये है कि आप को रोड पे रहना पसंद है नहीं पसंद है, आप वेयर हाउस में काम करना पसंद है, आपको लोगों के साथ, आपके कलीग के साथ है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को होता है कि मैं वेयर हाउस में काम करूँ आई थिंक, तो वो कलीग के साथ रहना या अभी क्योंकि कई वेयर हाउस मैंने देखे हैं बहुत रिलैक्स जॉब होती है फोकलिफ्ट ड्राइवर की, कोई मतलब ज्यादा पूछता भी नहीं है, 2-4 ट्रक आगे लोड कर दिए, बाकी टाइम आप बैठे हो, आराम कर रहे हो, फिल्म देख रहे हो, मूवी देख रहे हो। मैंने ऐसे भी वेयर हाउस देखे हैं। तो आई थिंक इट डिपेंड्स अपॉन ऑल डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी आई थिंक। या आई थिंक सबसे बेस्ट जॉब अगर आपने फोकलिफ्ट की ढूंढनी है तो वो नाइट जॉब है, क्योंकि नाइट जॉब में क्या होता है कि बहुत कम ट्रक आते हैं बट उनको फोकलिफ्ट ड्राइवर चाहिए होता है। या अगर आप बाहर की कोई जॉब कर रहे हो जहाँ पे यार्ड में आपको 10 ट्रक आ रहे हैं, 5 ट्रक आ रहे हैं, वो अनलोड करना है 8 घंटे की शिफ्ट में, और आपकी ओनली जॉब यही है कि आपने अनलोड करना है, तो आपको खाली यही करना होता है कि एक ट्रक आया 8 बजे, हाँ अभी वेट करते हैं, अभी रात को 10 बजे ट्रक आएगा, उसके बीच में 2 कॉफियाँ 4 कॉफियाँ पी ली, आराम से बैठे हैं फोन पे मूवी देख रहे हैं, क्योंकि उनकी जॉब ही यही है कि तुमने सिर्फ ये वाले ट्रक उतारने हैं, और वो अगर वो ट्रक नहीं आ रहे तो वो ये नहीं कहेंगे कि हाँ वहां जाके चलो वो वेयर हाउस साफ करो, ये साफ करो। आपकी जॉब अगर ट्रक अनलोडिंग आपको कर दे रखी है तो कहीं कहीं वेयर हाउस में वो यही कहते हैं कि आप वहीं रहो, और मोस्टली यही होती है जहाँ पे स्टाफ कम होता है ना और काम भी कम होता है वहां पे ज्यादा रिलैक्सिंग जॉब है। बट अगर जहाँ पे काम ज्यादा है और स्टाफ ज्यादा है वहां पे थोड़ी रिलैक्सिंग जॉब लगता है कि स्टाफ ज्यादा है कम हो जाएगी, बट हमेशा कुछ ना कुछ काम होता ही है क्योंकि वो वेयर हाउस बिजी है। तो मेरे दिमाग में तो अभी और कोई हाँ बातें नहीं आ रही। मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जब हम फोकलिफ्ट ड्राइविंग में, जैसे मैं काम करता हूँ और मुझे 40 आवर्स मिलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलते। अभी कहीं कहीं लोगों को क्या होता है कि स्टार्टिंग में, इवन कि मुझे भी होता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ, बट एक पॉइंट आ जाता है जहाँ आप कहते हो इतना ज़्यादा काम करने का क्या फ़ायदा है, टैक्सी दे देना है, ये कर देना है, वो कर देना है, आप बहाने मारने लग जाते हो, लेजी हो जाते हो थोड़े से, तो आप 40 घंटे काम करते हो। अगर आप ट्रक में, क्या है, अगर आप ट्रक में थोड़ा आपको काम करना पड़ता है, आप ये नहीं कह सकते मैं 40 घंटे ही काम करूंगा, क्योंकि कंपनियां ऐसे नहीं एक्सेप्ट करती कि 40 घंटे वाला ही, बहुत कम एक्सेप्ट करती है, क्योंकि ट्रक में लेट हो जाता है, कभी ट्रैफिक हो गया, कभी लोड नहीं आया, कभी कुछ हुआ। तो फोकलिफ्ट में ना आपको एक तरह का अर्न करना पड़ता है ओवर टाइम। आपको ये नहीं है कि एक्सपेक्टेशन है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे अगर आपने ज्यादा, आपको ओवर टाइम चाहिए फोकलिफ्ट पे, तो आपको मैनेजर से बना के रखनी पड़ेगी, आपको उनको दिखाना पड़ेगा कि मुझे ज्यादा काम करना है, प्लीज गिव मी ओवर टाइम, है ना। बाकी जबकि ट्रक ड्राइवर में तो ये है कि ट्रैफिक हो गया 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया। फोकलिफ्ट ड्राइविंग में नॉर्मली नहीं होता ये। वो फोकलिफ्ट ड्राइविंग वेयर हाउस बहुत स्ट्रिक्ट होता है कि हम फोकलिफ्ट ड्राइवर्स को ज्यादा पे ना करें। अगर आप कहोगे मैं 1 घंटा रुक जाता हूँ, ये कुछ है वो, अनलेस कि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होगा ना वेयर हाउस में, आपको बोलेंगे नहीं। ये बात कईयों के लिए तो बढ़िया नहीं है, क्योंकि अगर जिसको आपको ओवर टाइम चाहिए और आपको वो नहीं दे रहे तो आप कहोगे मैं किसी और कंपनी में जा रहा हूँ। पर अगर आपको बढ़िया, आपको 40 घंटे ही चाहिए और आपको कंपनी नहीं बोल रही कि हाँ ओवर टाइम करो, तो आपको तो एक तरह की वो एडवांटेज होगी, आप कहोगे हाँ ये तो चीज बढ़िया है, मुझे ओवर टाइम भी नहीं करना पड़ रहा, 40 घंटे लगाता हूँ मंडे टू फ्राइडे घर। तो ये बात मुझे बढ़िया लगती है फोकलिफ्ट ड्राइविंग रेदर देन ट्रक ड्राइविंग, क्योंकि कभी कभी ट्रक ड्राइविंग में आप 6 बजे 7 बजे सुबह शुरू करोगे, रात को 6-7 बजे तक आप लगे रहोगे वहीं पे ही। चाहे इतना हमारा थोड़ा ज्यादा हमेशा ही काम होता है, जैसे अभी सुरेंद्र ने कहा कि डिपेंड करता है जॉब टू जॉब। वही जॉब जॉब डिपेंड कर सकता है कि ट्रक ड्राइविंग में कितना ज्यादा काम है। अम, बाकी तो सुरेंद्र, अभी हम सिर्फ एक डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि फोकलिफ्ट की डिसएडवांटेज क्या है और ट्रक की डिसएडवांटेज क्या है। और कोई बात कवर कर रही है इससे पहले जिससे मैं शुरू करूं? नहीं, आप शुरू करिए जल्दी। ओके, मैं सिर्फ यही बताना चाहूंगा एक
फोकलिफ्ट की मुझे जो नेगेटिव चीज लगती है कंपेयर टू ट्रक ड्राइविंग, वो सिर्फ यही लगती है कि सारा दिन आप एक ही वेयर हाउस में घूमी जा रहे हो। अगर आपको वहां पे बंदे नहीं पसंद है, फिर भी आपको उनकी शक्लें देखनी पड़ रही है, फिर भी आपको उनके साथ काम करना पड़ रहा है। जबकि मुझे ये लगता है कि ट्रक ड्राइविंग में क्या होता है कि आपको एक दिन वो इस वेयर हाउस में भेजेंगे, दूसरे दिन उस वेयर हाउस में भेजेंगे, तीसरे दिन दूसरे। तो क्या होता है कि आप सारा दिन ना घूमते रहते हो, अब नवे नवे फ्रेंड्स बनाओगे आपको, और बहुत सारे लोगों से बात करोगे, आप एक ही जगह पे ट्रैप्ड नहीं रहते। वो चीज मुझे थोड़ी सी अजीब लगती है। और जो दूसरी चीज है, वो मुझे पहले पहले बढ़िया लगती थी स्टार्टिंग में, पर अभी मुझे बढ़िया नहीं लगती। जो कि जब मैं स्टार्टिंग में एज ए कंटेनर अनलोडर काम करता था, सारा दिन डब्बे उठाना, 8 घंटे 9 घंटे डब्बे उठाते थक जाता है बंदा, बहुत फिजिकल वर्क होता है। आप 7 घंटे की शिफ्ट करोगे एज ए कंटेनर अनलोडर, घर आओगे आपके खाना खा के सो जाओगे, क्योंकि आपके पास और कोई पावर, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती। जब मैंने फोकलिफ्ट ड्राइवर का लाइसेंस लिया और मैं फोकलिफ्ट ड्राइविंग का काम शुरू किया, तो उसमें मेरा मैनुअल वर्क बहुत कम था, सारा दिन मुझे मशीन ही चलानी होती थी। और मुझे पहले 3 4 साल तो बढ़िया लगता था, बट उसके बाद मुझे ज्यादा बढ़िया लगने नहीं लगा ये कि सारा दिन बैठे ही रहना है। मतलब 8 घंटे 8 घंटे बैठे रहो, तो वो सारा दिन एक ही रिपेटिटिव एक्शन करते रहना, रिपेटिटिव रिपेटिटिव रिपेटिटिव, वो मुझे थोड़ी बात बढ़िया नहीं लगती। मुझे लगता है कि थोड़ी जॉब तो 1 1.5 घंटे की जॉब तो थोड़ी फोकलिफ्ट से उतर के थोड़ा फिजिकल होनी चाहिए, ताकि बंदा दोनों तरफ का बैठा भी है और काम भी कर रहा है। ये नहीं है खाली बैठा ही है 8 घंटे और फिर घर जाके फिर बैठ जाता है। तो वो चीज मुझे बेकार लगती है। बट मैं मुझे पता है कि हमारी ऑडियंस अगर ने स्टार्टिंग में फोकलिफ्ट काम कर रही है, तो उसको लगेगा कि ये तो बढ़िया जॉब है, मतलब सारा दिन बैठना ही है, फिर भी बंदा कंप्लेंट कर रहा है। बट एज अ ट्रक ड्राइवर और फोकलिफ्ट ड्राइवर हम दोनों को पता है ये कि एक टाइम के बाद बैठने की जॉब भी बहुत गंदी लगने लग जाती है। ऐसा लगता है कि सारा दिन बैठे ही हुए हैं, हम उतर के कुछ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, ताकि वहां पे बैठना ना पड़े। सुरेंद्र, मैं राइट हूँ या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। आपको थोड़े टाइम बाद लगने लग जाता है। थोड़े टाइम अगर आप 4 5 साल से सेम जॉब कर रहे हो, आप जॉब से काइंड ऑफ बोर होने लग जाते हो कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, आप सेम वही सारा कुछ। और अगर आप पूरा दिन बैठे रहते हो तो आप फिजिकली वीक फील करने लग जाते हो। तो अगर मैं ट्रक ड्राइविंग की डिसएडवांटेज की बात करूं, तो डिसएडवांटेज ये रहती है कि आप पूरा दिन रोड पे रहते हो। तो रोड पे क्या है, लोग आपके आगे आते हैं, आपको कट ओवर करते हैं, आपके फ्रंट के आगे ब्रेक लगाते हैं, तो आपको पूरा दिन अटेंटिव रहना पड़ता है, बहुत अटेंटिव रहना पड़ता है। क्योंकि लोग हर कोई आपको देखता है, ओके, क्योंकि आपने थोड़ी स्पेस छोड़ रखी होती है कि जो पीछे से गाड़ी, मतलब सामने गाड़ी आ रही है, कि आपको ब्रेकिंग के लिए डिस्टेंस ज्यादा चाहिए होता है। लेकिन लोग उसका फायदा उठाते हैं, आप के आगे आते हैं और आपके आगे आगे ब्रेकें मारते हैं। तो इसलिए बंदा कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाता है थोड़ा सा कि यार क्या है, तो हर कोई आगे आगे आ रहा है, हर कोई आगे आ रहा है। तो वो आई थिंक बंदा फ्रस्ट्रेट रहता है पूरा दिन के, यार क्या कर रहे हैं। तो बाकी एक बात रही, अगर मैं बात करूँ तो और डिसएडवांटेज की, तो ज्यादा यही है कि आप लॉन्ग आवर्स कर रहे हो। कई बार ये होता है कि बंदे को यार बहुत हो गया, इतने आवर्स नहीं कर रहे, कितने सालों से कर रहे हैं इतने आवर्स, 6 7 साल हो गए, बस बहुत कर दिया, अभी तो रिलैक्स रहना है। तो वो थोड़ा हार्ड हो जाता है ट्रकिंग में कि आप को फुल टाइम आवर्स में आवर्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप कैजुअल हो, आपको हो सकता है कि आपको कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि हाँ भाई आपने वीक में 3 4 दिन काम करना है। तो अगर आई थिंक अगर आप एक्सपीरियंस हो तो वो ऑप्शन है, शायद मिल सकती है आपको। तो आई थिंक आज के एपिसोड में यहाँ तक फिनिश करते हैं, क्या कहते हो आप? फिनिश करते हैं, हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली है। बट अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करें। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए, हमारे पास बहुत सारी बातें हैं। और इसी के साथ मैं और सुरिंदर ये एपिसोड फिनिश करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।